हेलो बच्चों। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं ग्राफ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनका सॉल्यूशन एक बार डाल दूंगा। तो क्लास में तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे टेस्ट के बाद। एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना। तो ये एक्सरसाइज 1 है, पार्ट 1, सेक्शन ई 1 देखते हैं। इन द फॉलोइंग ग्राफ वेरिएशन विद टाइम इन वेलोसिटी वीटी ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड 0 to 4। हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है 0 से 4 सेकेंड तक। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आज ही सीखा है अपन ने, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो इस वीटी ग्राफ का टोटल ये एरिया निकाल लेंगे, निकाल लेना जितना भी है, डिवाइड बाय टोटल टाइम 4 सेकेंड। आ गया ना आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं कि टाइगर रनिंग 100 मीटर रेस एक्सेलरेट्स फॉर 1/3 टाइम of the total time and then moves with uniform speed and find the total time taken by the tiger to run 100 meter if acceleration of tiger is 8। देखो अगर इसको ग्राफ से करना है ना, ये ग्राफ वाले सेक्शन में है, तो ग्राफ से करने की कोशिश कर लेते हैं। टाइम के साथ मैं उस टाइगर की वेलोसिटी का ग्राफ बनाने वाला हूँ। मान लेता हूँ टोटल टाइम रेस का कैपिटल टी सेकंड है ना, जो कि मुझे पता करना है। अब काम की बात क्या क्या है, एक तो बता रखा है कि टोटल रेस 100 मीटर की है। इसका मतलब उस टाइगर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है। रेस कोई भी स्टार्ट होती है तो इनिशियली टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 होती है। तो टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ। लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेलेट करता है टोटल टाइम के 1/3 टाइम तक। तो टोटल टाइम अगर टी माना है तो उसका 1/3 मार्क कर लो t/3। एक्सेलेशन उसका दे रखा है 8, जो कि कांस्टेंट है। एक्सेलेशन होता है वीटी ग्राफ में स्लोप। तो शुरू के t/3 तक में स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलेशन कांस्टेंट है और स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इस लाइन की जो स्लोप है, स्लोप वो 8 है, मतलब एक्सेलेशन है। इस स्लोप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लेता हूँ इस t/3 पर वेलोसिटी v0 आ चुकी थी, v0। तो इस लाइन की स्लोप को लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मैंने v0 माना है, बेस है t/3। यहाँ से इक्वेशन मेरे पास आ गई, राइट साइड में लिख लेते हैं 8t/3 इक्वल्स टू v0, है ना। फिर लिखा हुआ था कि t/3 तक तो वो एक्सेलेशन से मूव करता है और देन मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसमें जो भी स्पीड आ गई है उस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा एंड तक, ठीक है। अब इस ग्राफ का अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, ये टोटल एरिया वीटी ग्राफ का एरिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। वो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इस ग्राफ का एरिया। ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा बेस है इसका 2t/3 और हाइट है इसकी v0। सवाल खत्म हो गया। यहाँ से v0 की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दो, उससे जो इक्वेशन आएगी वो t में इक्वेशन आएगी, तो टोटल टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं। इसको अगर देखना हो तो फिर से वीडियो को रिवर्स गियर में ले जाना और देख लेना, है ना। E3 पर आते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन स्ट्रेट लाइन। दो पार्टिकल्स की बात चल रही है। मैं दोनों का एक काम करते हैं, उसको अपन अलग पेज पे ले चलते हैं इस सवाल को, है ना, ढंग से डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये खाली पेज पे ले आया मैं, इमेज को पेस्ट कर दिया और क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू पार्टिकल्स सॉरी ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दो पार्टिकल्स की कहानी है, दोनों अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मूव फॉर इक्वल टाइम, दोनों सेम टाइम तक के लिए मूव करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन। Particle A has an acceleration of small a for first half of the total time and 2a for the second half। तो एक काम करते हैं ना, पहले पार्टिकल A के लिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। सारा खेल ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, अगर ग्राफ से करने सवाल तो। अब देखो टोटल टाइम मैंने माना, ये मैं ए का ग्राफ बना रहा हूँ, ए के लिए टोटल टाइम मैंने माना कि 0 से कैपिटल टी तक इसको मूव करवाऊंगा। लिखा हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, तो अगर टोटल टाइम टी माना है तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब 0 से t/2 तक उसका एक्सेलेशन ए था। वीटी ग्राफ में लाइन की स्लोप ही एक्सेलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इसकी जो स्लोप होगी वो एक्सेलेशन ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलेशन उसका 2a हो जाता है,
तो अब t/2 से t तक फिर से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, पर एक्सेलेरेशन 2a, पहले एक्सेलेरेशन a था, तो स्लोप अगर पहले मैंने इतनी दिखाई है तो अब मैं बाद वाले में इससे ज़्यादा स्लोप दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन डबल हो गया। तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो गया तो स्लोप भी ज़्यादा हो गई। इस लाइन की स्लोप है 2a। ठीक है, ग्राफ में ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई a की। अब b का ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम के साथ वेलोसिटी। टोटल उतने ही टाइम तक मुझे b को मूव करवाना है। पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल b हैज एन एक्सेलेरेशन 2a फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम के शुरू के आधे तक वो 2a एक्सेलेरेशन से मूव करता है, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप 2a वाली स्लोप बनाऊंगा। इस लाइन की जो स्लोप है वो है 2a। टाइम कितना हो चुका है, t/2। तो t/2 से t तक उसका एक्सेलेरेशन a था तो वापस से स्ट्रेट लाइन पर थोड़ी कम स्लोप वाली, पहले के कंपैरिजन में। ये t तक मूव करता है, इस लाइन की स्लोप है a। ये बोल रहे हैं विच पार्टिकल हैज कवर्ड लार्जर डिस्टेंस। बस ये पता करना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, ये वाला, वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। फिर इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। एक एरिया निकाल के बताया तो दूसरा अपने आप निकाल लेना उस तरह से। मान लेते हैं ये जो वैल्यू है, इस एक्सिस पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, इस वैल्यू को मैं वी नॉट बोल रहा हूँ। इस लाइन की स्लोप अगर ए है तो स्लोप का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वी नॉट, बेस है t/2। यहाँ से वी नॉट कितना आ गया, at/2। ये वी नॉट पता चल गया अपन को, at/2। अब जो अगली लाइन है जिसकी स्लोप 2a है, वहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो हाइट है ये मान लो h है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लिया। इस वाले ट्राइंगल में इस लाइन की स्लोप जो कि 2a होनी चाहिए, 2a। स्लोप लिखना होता तो ऐसे लिखता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मैंने h माना है, बेस जो है ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये टाइम डिफरेंस t/2। तो h की वैल्यू आ गई 2a इंटू t/2। t/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 आ गया। इस h की वैल्यू आ गई 80। अब मैं इस पूरे ग्राफ का जो टोटल एरिया है वो लिख के बताता हूँ। इस ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली हाइट ये आई थी 80/2, प्लस इस रेक्टेंगल का, सॉरी इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू वाली हाइट जो कि 80 आई थी, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंटू ये हाइट आई थी 80/2। इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। सेम ऐसे ही इसका एरिया निकाल लेना इसी तरीके से ना। उसके लिए पहले आप ये वाली हाइट निकाल लेना स्लोप की हेल्प से, फिर एक ट्राइंगल बनाना, ये वाली हाइट निकाल लेना इस स्लोप की हेल्प से, फिर सारे एरिया का समेशन कर लेना, और एरिया ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा आएगा उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। चलो आगे बढ़े। Figure shows a graph of acceleration of a particle moving on the x-axis. Plot the following graphs if the particle is at origin and at rest at t बराबर 0। at ग्राफ दिया हुआ है, हमको उसकी हेल्प से vt ग्राफ भी बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है ना। तो इसको भी अपन अलग पेज पे ले चलते हैं, वहाँ फुर्सत से करेंगे आराम से। ये चलो, अरे ग्राफ रह गया शायद कहीं, ग्राफ को भी उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सही है ना। अब देखते जाना, और 3 ग्राफ बनाने थे मुझे है ना। पहला ग्राफ था इसकी हेल्प से बीटी ग्राफ, जो कि बहुत सिंपल है। इस एक्सिस पे टाइम, इस एक्सिस पे वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में 5 सेकंड तक, तो पहले हम मार्क कर लेते हैं 0 से 5 तक, फिर 5 से 10 तक कुछ है, तो 5 से 10 तक, फिर 10 से 25 तक है, और 25 से 35 तक है, 35 से 40 तक है। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ था, सवाल पूरा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, आप देख लेना एक्चुअल सवाल को, कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, तो t बराबर 0 पर बीटी ग्राफ में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, शुरू के 5 सेकंड तक एक्सेलेरेशन ग्राफ को देखो, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है ना। बीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब ये एक्सेलेरेशन होता है, और एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो बीटी ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट बना दो, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये बना दिया। मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यूज अपने आप निकालते रहना है ना।
इस लाइन की जो स्लोप है ये लिख देता हूँ, स्लोप है वो स्लोप एक्सेलेरेशन मतलब 2 के बराबर होनी चाहिए। स्लोप की हेल्प से आप ये हाइट निकाल सकते हो, उससे v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ जो भी v आया होगा। ठीक है, 5 से 10 तक एक्सेलेरेशन ग्राफ को देखो, एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन जीरो मतलब वीटी ग्राफ में स्लोप जो है वो जीरो रहेगी। इसी के आगे बढ़ते हैं, स्लोप जीरो वाली लाइन बना दो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है। 15 से 25 तक एक्सेलेरेशन -2 है, पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, देखो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। वीटी ग्राफ में एक्सेलेरेशन मतलब स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट बनाऊंगा, वो भी नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप 25 तक की बात चल रही है ना। अब 25 तक मुझे नेगेटिव स्लोप बनानी है। अब डाउट ये है कि क्या मैं सीधे ऐसे बना दूं, ऐसे, या मैं ये नहीं बनाऊं, ऐसे बनाऊं इस तरह से, या मैं नेगेटिव स्लोप ऐसे ही बना सकता हूँ। तो कैसा बनाएंगे, है ना, वो हमको सोचना पड़ेगा। उसके लिए एक काम करते हैं ना, ये पता करते हैं कि जैसे इनिशियली सवाल में लिखा हुआ था वेलोसिटी जीरो थी, टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी। मैं टी बराबर 25 पर, टी बराबर 25 पर पहले वेलोसिटी पता करूंगा। वो पता करने के लिए आज ही अपन ने सीखा था कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो एक्सेलेरेशन ग्राफ का 0 से 25 तक का एरिया निकालो, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू 5 इंटू 2 मतलब 5। ये एरिया कितना है, बेस मतलब 10 इंटू ये हाइट मतलब 2, ये एरिया 20 है। तो नेगेटिव एरिया आ रहा है 20, पॉजिटिव आ रहा है 5, तो टोटल एरिया आ गया -15। और ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो फाइनल आ गई -15, तो टी बराबर 25 पर वेलोसिटी आ गई -15, है ना। बिल्कुल ढंग से बता रहा हूँ एक एक स्टेप, परेशान मत करना बाद में। वेलोसिटी टी बराबर 25 पे -15 आ गई, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, -15 मान लो यहाँ पर है। तो ये जो ग्राफ बनाना था मुझे यहाँ से आगे बढ़ते हुए, इसको इस तरह से बनाऊंगा कि ये टी बराबर 25 पर -15 पर पहुंचना चाहिए ग्राफ। ये टी बराबर 25 पर आ गए और ये वेलोसिटी जो है अपनी -15 है। ठीक है, 25 से लेकर 35 तक दिए गए ग्राफ को देखो, इसको एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब बीटी ग्राफ में स्लोप जीरो होनी चाहिए, स्लोप जीरो बना दो। ये लो भाई स्लोप जीरो बना दी। 35 से 40 तक एक्सेलेरेशन को देखना, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनाऊंगा। अब उस पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन 40 तक ऐसे बनेगी, या फिर वो, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, या फिर वो ऊपर तक जाएगी, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है। उसके लिए वापस वही तरीका अपनाना पड़ेगा। देखना कैसे। मैं क्या करूंगा, टी बराबर जीरो पर, अरे उड़ गया है तो अलग से लिख के बताता हूँ। टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी बता रखी है जीरो थी, मैं t बराबर 40 पर वेलोसिटी पता करना चाहता हूँ। तो ऊपर दिए गए एटी ग्राफ को देखो भाई, इसको उड़ा देते हैं एक बार ताकि ढंग से दिखाई दे। ये एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, आज पढ़ाया था। तो t बराबर जीरो से t बराबर 40 तक का एरिया निकालो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, टोटल एरिया देखते हैं। ये आया था 5, ये भी आएगा 5, ये आया था 20, तो टोटल एरिया आ गया -10। और ये टोटल एरिया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी -10 होनी चाहिए। तो t बराबर 40 पर ये वेलोसिटी -10 यहाँ पर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में दिखाऊंगा, तो -10 तक बनाऊंगा बस। ये ग्राफ अपना बीटी ग्राफ हो गया, है ना। आंसर आप चेक कर लेना पीछे से, मुझे आंसर का आइडिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, बनाते हैं भाई। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वापस से टाइम ड्यूरेशन जो है इनका वो 0 से 5, 5 से 15, 0 से 5, 5 से 15, 5 से 15, है ना। यहाँ 15 लिखा हुआ था, ये बीटी ग्राफ में कुछ गलती हुई क्या, 5 से 10 तक, 5 से 15 तक आना चाहिए था ना कांस्टेंट भाई। एक्सीलरेशन 0 था, 5 से 15 तक, यहाँ 15 आएगा, है ना। 15 से बाकी सब सही था। यहाँ आते हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 15 से 25, 25 से 35 और लास्ट में 35 से 40। ठीक है, अब सुनना, एटी ग्राफ पे नजर रखना और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। शुरू के 5 सेकंड तक एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होता था
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड, तो पैराबोला बना दो ओपनिंग अपवर्ड टाइप का। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए। 5 से 15 तक एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप होता है, तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट बना दो। ठीक है भाई। 15 से 25 तक एक्सेलेरेशन नेगेटिव है पर कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा बनेगा 15 से 25 तक, है ना। अब वापस वही लफड़ा कि 15 से 25 तक में वो जो पैराबोला बनेगा, क्या वो पूरा ऐसा बना दूं, या फिर वो पैराबोला यहाँ तक जाएगा बस, है ना? इस तरह का डाउट आ सकता है कि सर कितना पार्ट बनाना है पैराबोला का। तो उसके लिए काम करते हैं ना, t बराबर 25 पर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ये अभी बनाया था, t बराबर 25 पे वेलोसिटी -15 थी, तो वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप होता है, तो t बराबर 25 पर ग्राफ ऐसी जगह खत्म होना चाहिए जहाँ स्लोप नेगेटिव आ रही हो, है ना, वेलोसिटी स्लोप होती है, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, आप चेक कर सकते हो। टी बराबर 25 पर अगर ये ग्राफ और आगे तक होता, मान लो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता है ऐसे, तो उसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए अपन। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को वापस देखना, 25 से लेकर 30 तक एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आएगा उसमें स्लोप का मतलब वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखूंगा। और वो भी आप यहाँ से देख सकते हो 25 से 30 तक, अभी अभी देखा था वेलोसिटी थी -15, तो यहाँ आगे जो बनाऊंगा मैं स्लोप -15 बनाऊंगा, तो कांस्टेंट स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनानी। अब लफड़ा ये है कि यहाँ तक बनाऊं या यहाँ तक बनेगी या वो नीचे की तरफ जाएगी, इस बात का डाउट है। तो उसके लिए क्या करें, t बराबर 35 पर वेलोसिटी इतनी आ गई थी। अब एक काम करते हैं, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, तो 0 से 35 तक का एक बार एरिया निकाल के देखते हैं, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया निकाले, टोटल एरिया कितना आ रहा है ना, 35 तक की बात चल रही है, यहाँ तक का ये एरिया निकालना है मुझे तो मुझे ये हाइट पता होनी चाहिए, इस लाइन की स्लोप इक्वल्स टू ये हाइट h बोल देते हैं अपॉन बेस 5, तो h है 10, ये वेलोसिटी 10 है। अब एरिया लिखते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू 5 इंटू 10 मतलब 25। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ये t बराबर 15 वाला पॉइंट है ना, तो 10 इंटू 10 100, जोड़ता जा रहा हूँ 100। फिर ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू, ये कहाँ से कट हो रहा था ये अपन को निकालना पड़ेगा, है ना। इसको कैसे निकालें कि कहाँ से कट हो रहा था, ये एक ऐसा टाइम था, ऐसा टाइम जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई थी। वेलोसिटी जीरो का मतलब एटी ग्राफ का एरिया जीरो होना, है ना, तो एटी ग्राफ का जितना एरिया पॉजिटिव था उतना एरिया नेगेटिव इन वाले 5 सेकंड में हो जाएगा, मतलब t बराबर 20 था ये पॉइंट, t बराबर 20। तो इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा था हाफ इंटू 5 इंटू 10, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 25, तो टोटल ये पॉजिटिव एरिया आ गया 150, डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ तक का। और 20 से 35 तक का एरिया निकालते हैं, पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू 5, ये 5 है, इंटू 15, तो 75/2। ये रेक्टेंगल का एरिया 10, ये 10 है, इंटू 15 150, तो ये टोटल नेगेटिव वाला एरिया कितना आ गया अपने पास, 37.5 प्लस 150, सही लिख रहा हूँ मैं, 35 35 70, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 187.5 विद नेगेटिव। पॉजिटिव एरिया आया था 150, नेगेटिव वाला आया ज़्यादा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट t बराबर 35 पे नेगेटिव हो जाना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो नेगेटिव तक नीचे तक जाएगी। देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो चुका है। थोड़ा सा लेंदी सवाल तो है ही है, पर क्या करें, करना पड़ेगा। फिर 35 से 40 तक की बात करें, तो 35 से 40 तक 80 ग्राफ जो दिया गया ग्राफ है उसको देखो, इस वाले ग्राफ को 35 से 40 तक एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड टाइप का, तो ओपनिंग अपवर्ड टाइप का पैराबोला बनेगा, वो कहाँ तक बनेगा, यहाँ जाएगा या वो ऐसे बनेगा या वो ऐसे बनेगा, है ना। उसके लिए फिर से अपन को डिस्प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा, तो यहीं से काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं t बराबर 0 से 40 तक का टोटल वीटी ग्राफ का एरिया निकालूं, तो ये पॉजिटिव एरिया 150 आया था और नेगेटिव एरिया यहीं पर -187.5 हो गया था, तो ये और जुड़ेगा तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ जो आगे बनाऊंगा वो ओपनिंग अपवर्ड लेकिन यहाँ कहीं तक बनेगा बस।
देख सकते हो आप, यहाँ फाइनली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना था। बना लोगे अपने आप या बनाऊं? यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। देखो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी कम तो होता नहीं है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अ, हाँ, यहाँ से देखना इसको। जब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा था, वो पॉइंट ये था। थोड़ा सा वापस बताऊँ एक बार, डिस्प्लेसमेंट को देखो और पार्टिकल के मोशन को समझो एक बार। मान लो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा था, टी बराबर 0 से ये जो मैक्सिमा आया था, जहां पर भी आया था, जो भी टाइम होगा 15 से 25 के बीच का कोई टाइम था, वहां तक डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया। डायग्राम को समझो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 वाला पॉइंट है, इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। फिर इस वाले टाइम से ये जो टाइम था, ये वाला टाइम, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कम होते 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 डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, पार्टिकल वापस यहाँ आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक बढ़ा, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, पार्टिकल पीछे गया, और ये पीछे गया, यहाँ तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में वापस कम हो रहा है कम हो रहा है, मतलब पार्टिकल वापस आया और फाइनली यहाँ कहीं तक पहुंचे। अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल को देखूं तो डिस्टेंस ट्रेवल तो पाथ की लेंथ है, जो कि हमेशा ही बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल तो कम तो होना नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि जो ग्राफ बनना है वो लगातार बढ़ेगा, है ना। अब लगातार बढ़ाना है मुझे ग्राफ को, तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ता गया था, वहां तक तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट सेम था, मतलब एज इट इज यही ग्राफ आ जाएगा, यही वाला, इस तरह का। ये आया, फिर स्ट्रेट लाइन आया, फिर उसके बाद पैराबोला में मैक्सिमा आया, है ना। ये हटा रहा हूँ, जैसे समझाया था मैंने। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, जो मैंने बताया था भी डायग्राम में, पार्टिकल पीछे आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो अभी भी बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को अभी भी बढ़ाना है, तो एक तरह से इसकी, ये जो है ना, इसको पलट के ऊपर की तरफ बना दो, इसकी मिरर इमेज टाइप से। तो डिस्टेंस ट्रेवल को बढ़ाना है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक आ गया। ये स्ट्रेट लाइन है, वो पैराबोला था, तो पैराबोला पार्ट ये वाला था एक तरह से, फिर स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन थी जिसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो इसी तरह से बढ़ रहा होगा, तो उसकी मिरर इमेज ऊपर तक बनाऊंगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। फिर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो बढ़ रहा होगा, तो और ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर ये जो है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रहा होगा, तो बढ़ना तो है ही सही, लगातार ऊपर तो जाएगा ग्राफ, आप देख लो लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ से और बढ़ेगा, पर इसकी इमेज टाइप का बनाऊंगा, तो इसकी इमेज टाइप का बनाऊंगा यहाँ से, तो इस तरह का बनेगा कुछ, थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर अगर आप ढंग से सुनोगे तो शायद समझ पाओगे इन बातों को। चलो एक बार आंसर देखें इसका क्या दिया हुआ, E4 पर, मैंने भी देखा नहीं बहुत टाइम से। E4, E4, देखो उसी तरह का आंसर है जैसे बताया था मैंने अभी, है ना। थोड़ा डरावना है, इसमें एक चीज मुझे लग रही है कि इन्होंने डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 कर दिया, मतलब वीटी ग्राफ का टोटल एरिया 0 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना। एक बार आप लोग चेक कर लेना, है ना, आए तो कुछ कैलकुलेशन में मेरी गड़बड़ तो बता देना मुझे कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ थी कैलकुलेशन में। चलो थोड़ा टाइम कम है, बाकी क्लास में देख लेंगे अपन, आगे बढ़े। ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का तो हो गया, पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में E1 तो क्लास में हो चुका है, E2 की बात कर लेते हैं। Each of three graphs represents acceleration versus time for an object that already has a positive velocity at t1, है ना। कोई पार्टिकल है जिसकी t बराबर t1 पर पहले से ही कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी थी। Which graph show an object whose speed is increasing for entire time interval t1 to t2। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। हम चाहते हैं कि पार्टिकल की स्पीड लगातार ही बढ़ती जाए। अगर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, चाहे एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो स्पीड लगातार बढ़ेगी। अगर बता रखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीनों ही ग्राफ के अंदर यहाँ भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन मतलब वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ भी एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव है,
यहाँ भी एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो तीनों ही ग्राफ में ऐसा होगा कि स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। तो आंसर आएगा ग्राफ 1, 2 एंड 3। ठीक है भाई, E3 हो चुका था, E4 हो चुका है, E5 हो चुका है, E6 देखते हैं। ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, डायग्राम को समझते ही जाओ। एक बॉडी है इनिशियली t बराबर 0 पर रेस्ट कर है। उस बॉडी के लिए AT ग्राफ दिया हुआ है, नहीं सॉरी, एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी बतानी है अपन को। इस ग्राफ से ये तो क्लियर है कि एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव है। पार्टिकल को देखो, एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इन्होंने पूछा मैक्सिमम स्पीड कब होगी, तो जो फाइनल पोजीशन दिखा रखी है डायग्राम में, कहाँ गया ये वाला फाइनल पोजीशन, भाई यहाँ स्पीड 0 थी, फिर एक्सेलेरेशन लगातार पॉजिटिव था तो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ आएगी, बिल्कुल एंड में आएगी ना, अंत में। तो x बराबर 1 मीटर वाली जो पोजीशन है, वहां स्पीड जो आएगी वो मैक्सिमम होगी। अब क्या करें भाई, है ना। तो अब एक काम करते हैं, देखो हम जानते हैं कि a होता है v dv बाई डी एक्स, पता है ना। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं इसको इरेज करके, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dx आ गया v dv के बराबर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। अब ढंग से सुनना, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है इसका ग्राफिकल मीनिंग है एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। एक्सेलेरेशन और एक्स ग्राफ का ये एरिया निकाल लो। हाथों हाथ लिख ही देते हैं ना, वो एरिया कितना आ रहा है, हाफ इंटू ट्राइंगल का टोटल बेस है 1, हाइट है 1, इक्वल्स टू, इधर वेलोसिटी की लिमिट आएगी v इनिशियल से v फाइनल तक, इंटीग्रेशन कर लो। तो v स्क्वायर बाय 2 लिमिट रख दो v इनिशियल से v फाइनल, तो ये आ जाएगा v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर बाय 2। लिखा हुआ इनिशियली रेस्ट पर था तो v इनिशियल तो 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या बची है, इधर है हाफ, इधर है v फाइनल का स्क्वायर बाय 2। यहाँ से 2 से 2 उड़ा दो, v फाइनल कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अच्छा सवाल था ये तो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताने लग गया हूँ चीज़ों को। पार्ट 3 मैच द कॉलम 1 पे आते हैं। वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, और मैच कराना है अपन को चीज़ों को। तो देखते हैं फर्स्ट, 0 से 2 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो एक समझा देता हूँ, बाकी अपने आप कर लेना है ना। तो 0 से 2 सेकंड का समझा देता हूँ। 0 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है वीटी ग्राफ का एरिया, ग्राफ वीटी दिया हुआ है, तो 0 से 2 सेकंड तक का ये एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 2 इंटू 20, तो एरिया आ गया 20 अपॉन टोटल टाइम 2 सेकंड की बात चल रही है, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो ये मैच होगा 10 के साथ। एवरेज एक्सेलेरेशन बिल्कुल फॉर्मूले पे चलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। बात कर रहा हूँ 0 से 2 सेकंड की, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी, ग्राफ वेलोसिटी का ही है तो t बराबर 2 पर वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर, ग्राफ देखो 0 पर है, वेलोसिटी 0 है, 0 अपॉन टोटल टाइम 2 सेकंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलेरेशन मैच करेगा 0 से 2 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, हो सकता है इनका आंसर गलत हो। खैर, चेंज इन वेलोसिटी, t बराबर 2 पर वेलोसिटी 20, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, तो चेंज आया 20 का, अपॉन टाइम नहीं, आंसर 10 ही आएगा, करेक्शन कर लेना, इसमें एक ऑप्शन PQRST बना लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो ये मैच हो जाएगा इसके साथ भी। कर लोगे अपने आप इस तरह से इसको, है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें ये सवाल दे रखे थे, इस तरह से मैच कराना था। तो फर्स्ट वाला इधर फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है और इधर मैच नहीं हो रहा, तो ऐसा कहीं है क्या, फर्स्ट फर्स्ट और इधर मैच नहीं हो रहा, फर्स्ट फर्स्ट है कहीं, कहीं भी नहीं है, नहीं ये रहा फर्स्ट फर्स्ट एस, फर्स्ट फर्स्ट एस, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह ऑप्शन ये जो है ना, ये हटा दो, मत बनाओ, हमको तो सही ऑप्शन ढूंढना है ना। तो सही ऑप्शन, जैसे एक पूरा सवाल मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, वो ढंग से समझ लेना। ये फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ एस, कि थर्ड वाला इसके फोर्थ वाले और इसके एस के साथ, मतलब ये मैच हो रहा है क्या, है ना। इसका एक चेक कर रहा हूँ, बाकी अपने आप चेक कर लेना इस तरह से। तो 0 से 10 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी अगर 20 आ गई, एवरेज एक्सेलेरेशन अगर -4 आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो कर लेते हैं, देखो 0 से 10 सेकंड, वीटी ग्राफ पे आते हैं, इनको उड़ा देते हैं। हाँ भाई, 0 से 10 सेकंड ग्राफ में t बराबर 0 बना लो, t बराबर 10 बना लो। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ वापस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
0 से 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट है वीटी ग्राफ का एरिया। ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव मानते हुए आप निकाल लेना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 10 सेकंड। अगर वो 20 आ जाए फिर आगे चेक करेंगे। एवरेज एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टी बराबर 10 पर वेलोसिटी है -20, फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस टी बराबर 0 पर वेलोसिटी है 0 0 अपॉन टोटल टाइम 10 सेकंड का, ये आ गया -2। ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा। तो अगर ये इससे मैच हो भी जाए, लेकिन अगर ये मैच नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इस तरह से आप पूरा ये मैच का कॉलम चेक कर सकते हो, है ना। मैंने आपको थीम समझा दी है। बाकी कोई डाउट हो अगर फिर तो मुझे ऑडियो मैसेज भेज देना, नहीं तो क्लास में तो डिस्कस करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ गिवन, 4 कॉलम दे रखे हैं, इधर सब में बीटी ग्राफ है और इधर की तरफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। एक मिनट रुकना है। बीटी ग्राफ है, सेकंड में है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो हमको मैच कराना है कौन से बीटी ग्राफ के लिए कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। देखो भाई, पहला ग्राफ समझते हैं एक बार। पहले ग्राफ में बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब ये एक्सेलेरेशन होता था। स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। अब याद करो, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड, तो ये ऑप्शन गलत, मतलब मैच नहीं होगा उसके साथ। एक सेकंड, ये तो पैराबोला था ना ओपनिंग अपवर्ड, है ना। ये वाला गलत, ये वाला गलत। बाकी पी क्यू टी जो है वो पैराबोला दिखा रखे हैं ओपनिंग अपवर्ड टाइप के। अब इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। इस सवाल में भी करेक्शन लग रहा है मुझे, ये पोजीशन की जगह है ना डिस्प्लेसमेंट लिख लो। फिर आंसर चेक कर लेंगे एक बार। डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इनिशियली टी बराबर 0 पर जब पार्टिकल को हमने देखना शुरू करा, वहां से देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट उसी मोमेंट टी बराबर 0 पर देख रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तक। टाइम बढ़ेगा तब डिस्प्लेसमेंट आएगा कुछ ना कुछ। तो टी बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट मानता हूँ। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, सबको कर लेना। टी बराबर, पी वाले ग्राफ को देखना, टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये सही है। क्यू को देखो, टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आ रहा, गलत हो गया। ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया था आर वाला क्योंकि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड था। एस वाला रिजेक्ट हो गया था। टी में टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है, गलत हो गया। तो ए जो है पी से मैच होना चाहिए, बस चेक कर लें एक बार अपन, है ना। पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 का, उसका ए वाला पी से मैच होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, इसका कौन सा था वो, ये था वो फोर्थ वाला। ए आर से मैच हो रहा है, ए आर से, यही था क्या, चेक करो एक बार। मैच द कॉलम 1, मैच द कॉलम 3, मैच द कॉलम 3 था वो तो। मैंने कौन सा देख लिया यार। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फिर मैच द कॉलम 2, मैच द कॉलम 3, लास्ट वाला मैच द कॉलम देखना था मुझे, मैंने शायद गलत देख लिया। पार्ट 3 में लास्ट वाला मैच द कॉलम ये है, ये वाला। इसके आंसर तो उन्होंने कुछ और दे रखे हैं, मतलब हमने कहीं ना कहीं समझने में गड़बड़ की है। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं सवाल पर, है ना, और उसको पेस्ट कर देते हैं। ये आंसर थे, क्या मिस्टेक हुई है, ए वाला टी से मैच करा रहे हैं ये, तो उनको कुछ ना कुछ तो और बताना पड़ेगा भाई। सवाल में गलती है फिर तो। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन टेबल some VT graph and the second column some position time graph suggest suitable match और matches। कौन कौन सा मैच कर सकता है। तो ए वाले में VT ग्राफ में फिर से सोचें एक बार, और वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने 100% सही बताया था, फिर से सोच लेते हैं। ए वाले ग्राफ में VT ग्राफ, ये जो है इसमें स्लोप का मतलब एक्सेलेरेशन है, स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गए। बचे हुए 3 जो है वो तीनों ही पैराबोलिक टाइप के ही है ना। थोड़ा सा अंतर ये आ सकता है सवाल में, जैसे टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 थी और पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है, तो टी बराबर 0 पर स्लोप 0 आनी चाहिए। हाँ, अब पकड़ में आ गई बात, पहले गलती कर रहे थे अपन। टी बराबर 0 पर स्लोप 0 आनी चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ में,
जैसे पी वाले में देखो टी बराबर 0 पर टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आ रही है, इसलिए गलत। इसमें टी बराबर 0 पर टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आ रही है, इसलिए गलत। जबकि इसके अंदर टी बराबर 0 पर टेंजेंट की स्लोप जो आ रही है वो 0 आ रही है, इसलिए टी वाला मैच होगा। अब क्लियर है बात, ठीक है। चलो एक मैच हो गया, और मैच कराते हैं। बी को देखते हैं। बी में भी बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब ये वापस से बात क्लियर है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है एंड एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए, हटा दो, बचे हुए तीन। अब बी वाले ग्राफ में टी बराबर 0 पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, और वेलोसिटी का मतलब इन पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप होता है। टी बराबर 0 पर स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि टी बराबर 0 पर वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो टी बराबर 0 पर स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए। इसमें नेगेटिव आ रही है, मतलब ये सही है ना। एक सेकंड, ये मैंने गलत वाले क्रॉस कर दिए थे, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड क्रॉस करने थे ना, ये दो क्रॉस हुए थे। इसमें टी बराबर 0 पर क्यू के अंदर स्लोप नेगेटिव आ रही है, मतलब ये भी मैच करेगा। जबकि इस टी के अंदर टी बराबर 0 पर स्लोप 0 आ रही है, तो ये मैच नहीं करेगा। इसका मतलब बी के साथ इसके साथ क्यू भी आएगा एंड पी आएगा। अब तो कर लोगे इस तरह से, है ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के अंदर मैं सिर्फ ग्राफ वाले डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, बाकी तो अपन क्लास में करेंगे इसे यार। 7 वी स्क्वायर का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है। ये वो तीन बेसिक ग्राफ जो होते हैं उनमें से तो नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई मतलब वी स्क्वायर, एम मतलब इस लाइन की स्लोप जो कि हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी 4 है, बेस भी 4 है, तो स्लोप 1 हो गई। x मतलब यहाँ लिखा हुआ y इंटरसेप्ट 0 है, तो वी स्क्वायर आ गया t के बराबर, तो v आ गया रूट टी। इन्होंने पूछा है एक्सेलेरेशन बताना है। जब v मेरे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो एक्सेलेरेशन को dv बाई dt लिखूंगा। इस v को डिफरेंशिएट कर दो, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट टी। ये t बराबर 4 पर पूछ रहे हैं, इसके अंदर t बराबर 4 डाल दो, तो 1 अपॉन 2 रूट 4 2 बन जाएगा, तो 1/4, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलो बढ़े आगे, है ना। सिर्फ ग्राफ वाले देखने थे, फोर्थ वाला देखते हैं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का। वी स्क्वायर का एक्स के साथ ग्राफ दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, हमको एक्सेलेरेशन की मैक्स वैल्यू बतानी है। अच्छा सवाल है, ढंग से सुनना। हम जानते हैं ये तीन ग्राफ जो स्टैंडर्ड उनमें से तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे बेसिक से सोचना पड़ेगा। अब एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला वी डी वी बाई डी एक्स होता है, सही बात है। ये दिमाग में क्यों आया, क्योंकि ग्राफ में वी स्क्वायर और एक्स आ रहा है, टाइम तो कहीं आ नहीं रहा, और मुझे एक्सेलेरेशन के बारे में उन्होंने पूछा है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया ये कि यार ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स होता है। इससे कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। अब एक्सेलेरेशन की मैक्स वैल्यू तक पहुंचना है, तो पहले जैसे अपन इस पोर्शन की बात करते हैं। इस पोर्शन को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर वी डी वी बाई डी एक्स मतलब एक्सेलेरेशन मुझे पता करना था। तो पहले तो एक काम कर रहा हूँ, वी स्क्वायर और एक्स के ग्राफ में किसी भी जगह पर स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई मतलब वी स्क्वायर, एक्स का मतलब तो एक्स। इस वी स्क्वायर डी बाई डी एक्स और वी स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ, टू वी डी वी बाई डी एक्स, सही बात है। तो स्लोप ही किस बात को दिखा रही है, टू वी डी वी बाई डी एक्स को। अब ढंग से सुनना, आंसर आ चुका है, मुझे तो दिख गया आंसर। मैं स्लोप देखूंगा अलग अलग जगह पर, और स्लोप को इसके बराबर कर दूंगा। इसमें जो ये लिखा हुआ है वी डी वी बाई डी एक्स, ये तो एक्सेलेरेशन है, तो मेरे पास क्या पता चल गया कि स्लोप यहाँ पर है 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन। 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो स्लोप का आधा करते ही एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछिए ना, तो जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगी वहीं एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आएगा, इस फॉर्मूले को देखते हुए। तो यहाँ स्लोप 0, इसको इरेज कर दें एक बार। यहाँ स्लोप जीरो मतलब एक्सेलेरेशन 0, तो इस पोर्शन में एक्सेलेरेशन 0। यहाँ स्लोप, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल से निकाल लो। स्लोप हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो परपेंडिकुलर है 12, बेस है 1, तो स्लोप आ गई 12, तो एक्सेलेरेशन हो गया 12/2 मतलब 6। ठीक है भाई। इस लास्ट वाले पोर्शन में स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वैसे तो नेगेटिव स्लोप है, पर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है देखो एक्सेलेरेशन का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 16 और बेस है 2, तो कितना आया 8। स्लोप 8 आई है, फिर बाई 2 करूंगा तो एक्सेलेरेशन 4 आएगा। तो यहाँ एक्सेलेरेशन आया 4, इस पोर्शन में एक्सेलेरेशन आया 6 और यहाँ 0, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना आ गया 6, तो आंसर हो जाएगा 6। कर दें इसकी सफाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अपन को ग्राफ वाले सवाल करने थे, इस पे आते हैं।
है ना, सेकंड वाले पे। ए कार हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर along a straight line starting from rest and stopping at the rest। कार इनिशियली रेस्ट पर है, फाइनली रेस्ट पर आ गई। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन जो है उनका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है भाई। कार मैक्सिमम स्पीड 30 अटेन कर सकती है। कार हैज टू कंप्लीट इट्स जर्नी इन शॉर्टेस्ट टाइम देन। कार को जर्नी शॉर्टेस्ट टाइम में करनी है ट्रेवल। ठीक है भाई। तो बेसिक फंडा क्या है समझना, ग्राफ की हेल्प से समझा रहा हूँ। मैं उस कार के लिए वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ इनिशियली कार रेस्ट पर थी, तो टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये भी लिखा हुआ है कि फाइनली कार रेस्ट पर आएगी, मान लेते हैं फाइनल टाइम ये है, कार रेस्ट पर आएगी तो वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, ग्राफ जीरो पे खत्म होगा। अब कार को अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, एक कार रेस्ट पर थी, फिर उसको चलना है, फिर उसको ब्रेक लगाकर फाइनली रुकना है। पहले जब वो आगे बढ़ेगी तो उसको एक्सेलेरेटर पे पैर रखना पड़ेगा, एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। वीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब ही एक्सेलेरेशन होता है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ जिसकी स्लोप, जो एक्सेलेरेशन दे रखा है ना, मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसकी स्लोप मैं रखूंगा 1। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम 1 था, मैंने 1 ही क्यों लिया, 1 से कम क्यों नहीं लिया, ये दिमाग में आ सकता है, ये आना चाहिए। सवाल में लिखा है कि शॉर्टेस्ट टाइम में जर्नी करनी है, तो दिमाग में यही आएगा ना कि यार जब वो एक्सेलेट हो रही है तो फटाफट आगे बढ़े, जल्दी जल्दी उसकी स्पीड बढ़े ताकि कम से कम टाइम में वो क्रॉस कर ले। तो इसलिए एक्सेलेरेशन मैंने फुल अमाउंट पे रखा जितना रख सकता था। फिर उसके बाद में एक बार यहीं से ब्रेक लगाकर और फुल अमाउंट पे ब्रेक लगाऊंगा, मतलब ये जो लाइन है इसकी स्लोप रिटार्डेशन -1 के बराबर होनी चाहिए। फुल अमाउंट में ब्रेक क्यों लगाया, मतलब फुल रिटार्डेशन क्यों लिया, क्योंकि वापस दिमाग में वही था कि कार को जल्दी से जल्दी रोक दूंगा तो जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितना जल्दी एक्सेलेट होगी तो जितना जल्दी वो रुकेगी, टोटल टाइम कम से कम आएगा। इसलिए मैंने ग्राफ ऐसा बनाने की कोशिश की एक बार। ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ ऐसा था। इस ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट को बताता है, तो इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए काम करते हैं। एरिया निकालने के लिए इस वैल्यू को V0 मान लेते हैं। यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, ढंग से देखना। ये जो लाइन है जिसकी स्लोप है 1, है ना, इस लाइन की स्लोप का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये दोनों लाइंस की स्लोप का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, तो अगर मैं स्लोप को देखूं टेन थीटा से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और राइट वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, स्लोप का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, तो दोनों का बेस इक्वल आना चाहिए, तो ये भी t/2, ये भी t/2। सही बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में समझते हैं और आगे। अब क्या दिक्कत है, इस ग्राफ का एरिया जो है ना, निकालते हैं एक बार। हाफ इंटू बेस टी हाइट V0, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट जो कि 400 मीटर दे रखा है के बराबर आना चाहिए। और ये जो लाइन है जिसकी स्लोप 1 है, उसकी स्लोप लिखते हैं 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब V0, बेस मतलब t/2। इन दोनों इक्वेशन से एक बार t को एलिमिनेट करके V0 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास आ रही है 800/V0, यहाँ रख दो 800/V0। यहाँ से V0 का स्क्वायर आ गया 400, V0 आ गया 20। ये V0 मेरे इस ग्राफ में मैक्सिमम स्पीड थी। सवाल में लिखा हुआ मैक्सिमम स्पीड ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है, ये नहीं बोला कि 30 होनी ही चाहिए, मैक्सिमम 30 हो सकती है, पर मैक्सिमम 20 अगर आई है तो मेरा काम चल गया उससे। अगर ये मैक्सिमम मान लो 30 से ज्यादा आ जाती, 30 से ज्यादा, तो फिर ये ग्राफ गलत हो जाता। तो अभी जो है सही ग्राफ ये हो जाएगा, देख लो सेम बनाऊंगा, है ना। जर्नी का टाइम बताना है, तो अगर मैं V0 निकाल चुका हूँ 20, V0 की वैल्यू उठाओ इस इक्वेशन में डाल दो, जर्नी का टोटल टाइम भी आ जाएगा आपके पास। चलो भाई आगे बढ़े। वीटी ग्राफ दिया हुआ है और विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, इस बात को ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं होगा, है ना। तो अच्छा सवाल है और बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हम इस तरह के सवाल आज क्लास में भी देख चुके हैं और थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था इस तरह का। देखना भाई, वीटी ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गलत वाला बताना है, कौन सा नहीं है। तो उल्टा सोचते हैं, देखो उल्टा सोचो, इसको चेक करते हैं। 0 से t/2 तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं स्लोप देखूंगा और वही वेलोसिटी हो जाएगा। 0 से t तक स्लोप 0 है, देख रहे हैं ना, स्लोप 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 थी। जबकि दिए गए ग्राफ को देखो, 0 से t/2 तक क्या वेलोसिटी, मतलब y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है यहाँ, क्या वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं, तो ये तो गलत है, तो गलत ही चूज करने हैं अपन को, है ना। अब बी देखते हैं। बी में 0 से t/2 तक स्लोप जो है ना, जैसे शुरू में स्लोप 0 है, थोड़ा जूम करके बताऊं, फिर स्लोप पॉजिटिव हो गई, बढ़ गई, फिर स्लोप और पॉजिटिव और बढ़ गई, तो t/2 तक स्लोप बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सही बात है, 0 से t/2 तक वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। फिर t/2 से t तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखो, स्लोप पॉजिटिव है पर कम होते होते 0 हो गई। अब स्लोप कम हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है।
देखो वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई, अभी तक सही चल रहा है एकदम। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप फिर से पॉजिटिव और बढ़ती जाती है, स्लोप मतलब वेलोसिटी। इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है जबकि यहाँ स्लोप पॉजिटिव आ रही थी, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया। इस तरह से आप चेक कर लेना है ना, इतना बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला डिस्कस हो ही चुका है। आगे बढ़े बढ़े, कॉम्प्रिहेंशन 2 ये भी आज डिस्कस हो चुका है। एक्सरसाइज 3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3 जो है उसका पहला सवाल जिसमें कई बच्चे परेशान होते हैं, जबकि इसको अगर हम सोचें ना तो बहुत ढंग से, बहुत जल्दी हम आराम से सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक बॉल को रिलीज करते हैं ग्राउंड से डी हाइट से। जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल है, एक बॉल को हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, कितनी हाइट से, डी हाइट से। ये बॉल आके ग्राउंड से टकराएगी और लिखा हुआ है कि उछलती है d/2 तक। बॉल आती है, टकराती है, फिर रिबाउंड होती है और d/2 तक जाती है, बस वहीं तक जा पाती है, ऐसे ऊपर गई है। चार ग्राफ में से हमको वेलोसिटी का ग्राउंड से हाइट के साथ सही ग्राफ सेलेक्ट करना है। एक बात तो क्लियर है, इसको देखना, शुरू में वेलोसिटी नीचे की तरफ है, बाद में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी शुरू में नेगेटिव है, बाद में वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो चार ग्राफ में से ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ग्राफ हमेशा ऊपर बना हुआ है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये गलत। ये गलत हो गया, इसमें वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है। देख लो वेलोसिटी मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव है, जबकि वेलोसिटी अभी देखा है हमने शुरू में नेगेटिव थी, बाद में पॉजिटिव थी, ये गलत हो गया। ए और सी में से सही हो सकता है। अब मैं जानता हूँ किसी भी बॉल को रिलीज करते हैं तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जब वो बॉल गिर रही है, थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh टाइप से लिखूंगा। तो v का h के साथ रिलेशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, देख लो ना, v मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, h मतलब x एक तरह से। तो वाई स्क्वायर का x के साथ पैराबोलिक टाइप का आएगा, तो सी ऑप्शन भी गलत क्योंकि उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आगे आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देख लेते हैं, 2 वाला। जैसे ऐसा सवाल हम कर चुके हैं क्लास में भी आज। पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 थी और उसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? जैसे ये पार्टिकल है, इसका मोशन समझना, ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पर है। अब दिए गए ग्राफ में एक्सेलेरेशन देखो हमेशा पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर बना हुआ है, एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव है तो पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी और स्पीड मैक्सिमम कब होगी? बिल्कुल एंड में, यहाँ पर जहां तक एक्सेलेरेशन था। तो एक तरह से सवाल हो गया, t बराबर 11 सेकंड पर जो स्पीड आएगी वही हमारी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। अब 80 ग्राफ का ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 11 इंटू 10, तो 55 आ जाएगा, सही है ना, हाफ इंटू, हाँ। ये एरिया है चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 55 आ गई और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है। आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आज क्लास में करवाया था, है ना। इसके अंदर मिसप्रिंट हो रहा है, ऑप्शन दिए हुए नहीं है, लिखा है ना द मोस्ट सुटेबल एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी। तो 4 ऑप्शन आए थे एग्जाम में पर इन्होंने बनाए नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने सिखा रखा है आपको, आप AX ग्राफ बना देना। आज क्लास नोट्स का सवाल है, देख सकते हो वहां से जाके। ग्राफ वाले सवाल करें इसके। हो, थक गया यार। A body is thrown vertically upwards with the following graphs correctly represent the velocity versus time। हमने एक बॉडी को, एक बॉल को ऊपर उछाला, बहुत सिंपल सवाल है तो, है ना, t बराबर 0 पर। अब मुझे किसी जनरल टाइम t पर v का ग्राफ बनाना है, बनाना भी नहीं, चूज करना है। हम जानते हैं कि बॉल को ऊपर उछालेंगे, जब तक बॉल हवा में ही है उसका एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, मतलब उसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो वीटी ग्राफ में स्लोप ही एक्सेलेरेशन होता है, तो ऐसा ग्राफ जिसमें स्लोप हमेशा नेगेटिव हो और कांस्टेंट बनी हुई हो, ये देखो ये आंसर। क्योंकि इसमें तो स्लोप पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, इसमें स्लोप पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, इसमें पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। जबकि अभी भी देखा है, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे आ रही हो, एक्सेलेरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ जी ही होगा ना, ये तो हम जानते हैं। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट होनी चाहिए, इसलिए ए आंसर होगा फर्स्ट वाला। All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. ये चारों ग्राफ में से 3 ग्राफ ऐसे हैं जो एक ही मोशन को बता रहे हैं, किसी पार्टिकल के मोशन को। चौथा ग्राफ उन 3 जैसा नहीं है, मतलब उस मोशन को नहीं बता रहा है। वो ग्राफ हमको ढूंढना है। जैसे देखो, कोई सा भी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, इससे देखते हैं एक बार। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी। डायग्राम बना के देखो, ये एक पार्टिकल है, t बराबर 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, कुछ भी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ ये बता रहा है कि बीटी ग्राफ की स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है। स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन,
स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कांस्टेंट है, कुछ भी मान लो कांस्टेंट। अब इसका मोशन आप समझ सकते हो ना क्या होगा। ये जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पर स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगी, फिर पलट कर वापस आएगा और लेफ्ट साइड में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं कि थर्ड वाला जो मोशन हमने देखा है, क्या यही सेकंड वाला और फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले हैं क्या? पहले फर्स्ट वाले को देखो। फर्स्ट में शुरू में टाइम बढ़ रहा है, जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल लगातार जीरो पे बनी हुई है। तो आंसर तो आ चुका है मेरा, क्योंकि जो मोशन मैंने देखा था अभी थर्ड वाले ग्राफ वाला, जिसमें टी बराबर जीरो पर कुछ वेलोसिटी थी, तो जैसे ही टाइम थोड़ा सा भी बढ़ेगा पार्टिकल आगे जाएगा और डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ हो जाएगी, जीरो तो नहीं रहेगी। जबकि इसमें शुरू में टाइम बढ़ा फिर भी डिस्टेंस ट्रेवल जीरो थी, तो गलत है, और गलत वाले चूज करना था, मतलब ये आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बता रहा है, देखो, टाइम के साथ पोजीशन, पहले पोजीशन बढ़ी फिर पोजीशन कम होते होते जीरो हो गई, इसमें भी ये हुआ है। ये पोजीशन मान लो जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले पोजीशन बढ़ी पार्टिकल इधर गया, फिर पार्टिकल वापस आए तो पोजीशन कम होते होते जीरो हो रही है, मतलब ये बिल्कुल वैसा मोशन है जैसे थर्ड वाला था। इसको देखते हैं। ये बता रहा है कि किसी भी पोजीशन के लिए वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव भी होगी। यहाँ देखो, किसी भी पोजीशन पर पार्टिकल आगे गया तो पलट कर वापस भी आया, तो पोजीशन, किसी पोजीशन पर वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो नेगेटिव भी आई, मतलब ये ग्राफ भी इसी ग्राफ की तरह है। तो ये तीनों तो बिल्कुल एक जैसे मोशन को बता रहे हैं, है ना। A particle starts from origin, from rest, and moves with uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all the figures that correctly represent the motion, है ना। ये बता रखा है कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था t बराबर जीरो पर, उसका एक्सेलेरेशन अब जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है ना, और पॉजिटिव है, ये ग्राफ सही हो गया। ये तो साफ साफ एक्सेलेरेशन को बता रहा है ना, स्लोप व्लोप देखनी नहीं है। एक्सेलेरेशन मतलब ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो ये तो सही है। बी में देखो, बीटी ग्राफ की स्लोप ही एक्सेलेरेशन है, स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा था, कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो कांस्टेंट है, देखो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट है, और पॉजिटिव है, ये भी लिखा हुआ है सवाल में, ये भी सही है। सी वाला पोजीशन टाइम ग्राफ आप देखो, ऊपर सवाल में लिखा हुआ था पार्टिकल ने स्टार्ट करा उसका मोशन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो, पोजीशन जीरो थी, जबकि इसमें टी बराबर जीरो पर ये पोजीशन कुछ ना कुछ है, ये जीरो पोजीशन नहीं है, तो ग्राफ गलत हो गया। डी वाले को देखते हैं, टी बराबर जीरो पर पोजीशन जीरो है, मतलब ये सही हो सकता है। और ये जो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड टाइप का बन रहा है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट हुआ करता था, तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है भाई, एट्थ पे आते हैं। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर जीरो, पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करता है, वी टी ग्राफ उसका दिया हुआ है, पोजीशन बतानी है टी बराबर 5 पर, ये तो अपने आप कर लेना, एरिया निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो ग्राफ वाले मैंने सारे बता दिए हैं, बाकी अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार डिटेल में। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना तो मुझे व्हाट्सअप पे फोटोग्राफ भेज देना सवाल का, उसका ऑडियो भेज देना तुम्हारा कि भाई क्या डाउट रह गया।